पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करते हैं। राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज। 10 पेयर्स ऑफ रेड शूज, 9 pairs of white shoes, and 8 pairs of black shoes. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get red pair of shoes, what is the maximum number of attempt he has to make? तो अगर राज को वन पेयर ऑफ रेड शूज चाहिए तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसको लग सकते हैं वन पेयर ऑफ रेड शूज के लिए। इस क्वेश्चन में पेयर्स का मतलब क्या है कि 10 उसके पास लेफ्ट पैर के जूते होंगे और 10 उसके पास राइट पैर के जूते होंगे। इसी तरह 9 लेफ्ट पैर के, 9 राइट पैर के, इसी तरह 8 लेफ्ट पैर के और 8 राइट पैर के। तो हो सकता है जब वो बॉक्स में से शूज निकालने की कोशिश कर रहा है तो कोई रेड शू ना आए उसके हाथ में, सभी व्हाइट शूज आते चले जाएं 9 प्लस 9। इसी तरह सभी ब्लैक शूज आते चले जाएं और इसके बाद जब रेड शूज बचते हैं उस बॉक्स में तो हो सकता है एक ही पैर के 10 लेफ्ट शू आ जाएं। लेकिन अब जो 10 राइट पैर के शूज बचेंगे उनमें से कोई भी वो निकालेगा तो उसका वन पेयर ऑफ रेड शू कंप्लीट हो जाएगा। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 45, यानी कि आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द लेटर्स ऑफ वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर। हाउ मेनी पोजिशंस ऑफ द लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड। पहले हम इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज को जिस तरह दिया है उस तरह लिख लेते हैं। अब इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब इसमें लेटर्स की पोजीशंस को चेक करें तो सिर्फ दो ये पोजीशंस हैं जो मैच कर रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। A flag has to be designed with 4 horizontal stripes using some or all of the colors red, yellow and green. फ्लैग है जिसमें 4 स्ट्राइप्स हैं, 1, 2, 3, 4 और कलर्स हैं हमारे पास रेड, ग्रीन एंड येलो, यानी कि 3 कलर्स हैं। What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent stripes have the same color? पहले स्ट्राइप के लिए हमारे पास 3 कलर के ऑप्शंस हैं। दूसरे स्ट्राइप में फर्स्ट के लिए जो कलर यूज कर चुके हैं वो यूज नहीं करेंगे तो 2 ऑप्शंस बचेंगे। तीसरे स्ट्राइप में जो सेकंड के लिए कलर यूज किया है वो नहीं यूज करेंगे तो 2 कलर के ऑप्शन बचेंगे। और फोर्थ में जो थर्ड के लिए कलर यूज कर चुके हैं वो यूज नहीं करेंगे। टोटल हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 एंड 2, यानी कि 24। ऑप्शन नंबर सी। देयर आर 5 पर्सन्स P, Q, R, S, T, each of whom has to be assigned one task. Neither P or Q can be assigned task 1. टास्क 1 जो है वो P और Q में से किसी को नहीं दिया जा सकता, इन तीनों में से दिया जा सकता है। सेकंड नंबर का जो टास्क है वो R या S को में से ही किसी को देना है, तो वो इन तीनों को नहीं दिया जा सकता। ये क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उससे काफी सिमिलर है। हमारे पास 5 टास्क हैं। इन 5 टास्क में हमारे पास दूसरा जो टास्क है उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं और पहला जो टास्क है उसके लिए 3 लोगों के ऑप्शंस, लेकिन एक पर्सन को हम टास्क 2 में यूज कर चुके हैं, इसीलिए फर्स्ट के लिए अभी 2 ऑप्शंस बचेंगे। 2 लोगों को हम टास्क में लगा चुके हैं, अब 3 लोग बचे हैं थर्ड टास्क के लिए। 3 लोग टास्क में ऑक्यूपाई हो चुके हैं, इसीलिए 2 लोग और 1 लोग, तो टोटल आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 24। ऑप्शन नंबर डी। In an examination, the maximum marks for each of the 4 papers, namely P, Q, R, and S, are 100. Marks scored by the student are in integers. A student can score 99 percentile in n different ways. What is the value of n? तो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? 4 सब्जेक्ट हैं और हर मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स 100, तो टोटल 400। और कोई स्टूडेंट 99 परसेंटाइल स्कोर कर रहा है, इसका मतलब है 400 मल्टीप्लाइड बाय 99 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 396 टोटल मार्क्स स्कोर किए जा रहे हैं उस स्टूडेंट के द्वारा। और सब्जेक्ट है पी, क्यू, आर एंड एस। हो सकता है स्टूडेंट ने 96 एक पेपर में स्कोर किए और बाकी के 3 स्कोर्स में 100 स्कोर किए, तो इनको रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? 4 फैक्टोरियल, लेकिन 100 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल के डिवाइड, तो 4। हो सकता है स्टूडेंट ने एक पेपर में 97 स्कोर किए, अगले पेपर में 99 स्कोर किए और 2 सब्जेक्ट्स में 100 स्कोर किए। इनको कितने तरीकों से रीअरेंज किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 दैट इज 12।
हो सकता है स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट में 98 स्कोर किए, अगले दो सब्जेक्ट्स में 99 स्कोर किए और एक सब्जेक्ट में 100 स्कोर किए। तो इसको कितने तरीकों से रीअरेंज किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल, और 99 दो बार है तो 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12। हो सकता है स्टूडेंट ने दो सब्जेक्ट्स में 98 स्कोर किए, बाकी दो सब्जेक्ट में 100 स्कोर किए। इनको कितने तरीकों से रीअरेंज किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 98 दो बार है और 100 दो बार है, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 डिफरेंट वेज। हो सकता है स्टूडेंट ने सभी सब्जेक्ट में 99 स्कोर किए, तो इसको किसी और तरीके से रीअरेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1, यानी कि 35। ऑप्शन नंबर डी। In how many ways a batsman can score exactly 25 runs by scoring single runs, 4 runs, and sixes only? 1, 4, or 6, irrespective of the sequence of scoring shots. तो शॉट्स का सीक्वेंस मैटर नहीं कर सकता है। हो सकता है पहले 4 लगाए बाद में 6 लगाए तो भी 10 रन होंगे, और पहले 6 लगाए बाद में 4 लगाए तो भी 10 रन होंगे। क्वेश्चन नंबर 28। टोटल रन्स 25। इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज को काउंट करने के लिए जो हम डिफरेंट केसेस देखेंगे वो नंबर ऑफ बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग देखेंगे। हो सकता है एक भी बाउंड्री ना हो, तो इस केस में जो टोटल 25 रन है वो एक एक करके आएंगे, और इसमें एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर एक टोटल बाउंड्री लगाई जा रही है तो हो सकता है कि एक 4 लगाया हो, बाकी रन एक एक करके लिए। हो सकता है कि एक 6 लगाया हो, बाकी रन एक एक करके लिए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। हो सकता है टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज 2 हो, इस केस में हो सकता है कि दो 4 लगाए गए, बाकी रन एक एक करके, या फिर दो 6 लगाए गए, बाकी रन एक एक करके, या फिर एक 4 और एक 6 लगाया गया, बाकी रन एक एक करके लिए। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। हो सकता है टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज 3 हो, तो इस केस में हो सकता है तीन 4 लगाए गए हों, या फिर एक 4 दो 6 हो, या फिर एक 6 दो 4 हो, या फिर तीन 6 हो। तो इस केस में टोटल 4 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। हो सकता है कि 4 बाउंड्रीज लगाई गई हों, तो इस केस में 4 चौके हो सकते हैं, 4 सिक्सेस हो सकते हैं, एक चौका, तीन 6 हो सकते हैं, एक 6 तीन चौके हो सकते हैं, या फिर दो चौके और दो सिक्सेस हो सकते हैं। तो इस केस में 5 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। 5 बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। इस केस में 4 चौके लगाए जा सकते हैं, 4 चौके एक छक्का हो सकता है, तीन चौके दो छक्के हो सकते हैं, दो चौके तीन छक्के हो सकते हैं क्या? इसमें टोटल रन्स कितने बन रहे हैं देखिए, 26 रन हो गए। ये तो टोटल नंबर ऑफ रन से ज्यादा हो गए, तो ये केस नहीं आएगा, और ना ही 6-6 वाला केस आएगा, क्योंकि उसमें भी टोटल नंबर ऑफ रन 30 हो रहे हैं। तो इसमें तीन केस निकल के आते हैं टोटल। छठवीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 6 4 लगाए गए, और इस वाले केस में यही एक पॉसिबिलिटी रहेगी, और सभी में रन्स 25 को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 19। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर बी। How many distinct 8-digit number can be formed by rearranging the digits of number 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, such that odd digits occupy odd positions and even digit occupy even positions? तो इस 8 डिजिट नंबर में ऑड नंबर्स कितनी हैं? 1, 1, 3, 3, यानी कि 4, और इवन डिजिट्स कितनी हैं? 2, 2, 4, 4, यानी कि 4। तो अगर कोई 8 डिजिट नंबर है, इसमें ऑड पोजिशंस कितनी हैं? ऑड पोजिशंस हैं 1, 2, 3, 4। तो चार ऑड पोजीशंस में चार नंबर्स को प्लेस करना है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल। लेकिन 1 दो बार है तो 2 फैक्टोरियल, और 3 भी दो बार है तो 2 फैक्टोरियल, और बाकी बची इवन नंबर्स में चार इवन नंबर्स को प्लेस करना है, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 4 फैक्टोरियल। लेकिन 2 दो बार है और 4 भी दो बार है, ये आएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 36। तो टोटल इसमें रीअरेंजमेंट्स हो जाएंगे 36। 40 children are standing in a circle and one of them, say child 1, has a ring. The ring is passed clockwise. ये एक सर्कल है, इसमें टोटल 40 चिल्ड्रंस हैं। अगर ये फर्स्ट चिल्ड्रन है
ये 40 चिल्ड्रन है और ये एक एक करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रिंग को पास कर रहे हैं जो कि चाइल्ड 1 के पास है। चाइल्ड 1 passes to child 2 passes to child 4 and child 4 passes it to child 7 और इसी तरह पास करते जा रहे हैं। तो इसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है और आगे भी यही पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस विल द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड 1 अगेन? चाइल्ड 1 का नंबर दोबारा जो आएगा वो 40 के बाद आएगा, यानी कि 41 नंबर हो सकता है। अगर रिंग एक और बार घूम कर आए तो 81 नंबर हो सकता है। अगर रिंग एक और बार घूम कर आए तो 121 नंबर भी हो सकता है। इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। चाइल्ड 1 passes it to child 2, चाइल्ड 2 passes it to 4, अगले में 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 7 का गैप, 8 का गैप, 9 का गैप, 10 का गैप, 11 का गैप, 12 का गैप, 13 का गैप, 14 का गैप, 15 का गैप। तो 15 गैप के बाद ये 121 यानी कि फर्स्ट चाइल्ड पर फिर से आ गई। तो कितने टोटल एक्सचेंजेस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के बाद ये चाइल्ड 1 के पास फिर से आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। What is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in clockwise direction? ये सर्कल, इसमें क्लॉकवाइज 12 थिंग्स रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स को किस तरीके से लिया जा सकता है? इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हो सकता है 1 से 10 तक ले सकते हैं, 2 से 11 तक, 3 से 12 तक, 4 से 1 तक, 5 से 2 तक, 6 से 3 तक, 7 से 4 तक, 8 से 5 तक, 9 से 6 तक, या फिर 10 से 7 तक, 11 से 8 तक, 12 से 9 तक। इसके बाद वही पैटर्न रिपीट होने लग जाएगा। तो कितने टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो सकते हैं? 6 प्लस 6 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। ABCD is a square. A B C D. One point on each AB and CD. AB और CD के बीच में एक पॉइंट है एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन BC एंड DA आर चोजन। BC और DA के बीच में 2 पॉइंट्स हैं, तो टोटल 6 पॉइंट्स हमारे हो गए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट एज वर्टिसेस आउट ऑफ 6 पॉइंट्स? 6 पॉइंट्स हैं, उनमें से 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनता है तो 6C3, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। टोटल पॉसिबिलिटीज 20। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हमारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के PYQ 2023 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में कोई और टॉपिक देखेंगे।